तो आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट लाभ को कहते हैं और लॉस कहते हैं हानि को। अच्छा, लाभ और हानि क्या होता है, इसके लिए जो है दो तीन चीज़ों की जानकारी हमें ज़रूरी होती है। पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है इसी में लाभ। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। EMP भी होगा है? EMP। तो ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। अगर इन तीनों में आपस में हम संबंध की बात करें तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें सबसे पहले फार्मूलों का पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई दुकानदार है, वो 10 रुपये का कोई सामान लेकर आता है ना, तो 10 रुपया उसका क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। और अगर उसे वो 12 रुपये में बेच रहा है तो 12 रुपये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपये है, सेलिंग प्राइस 12 रुपये है, तो निश्चित है प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अगर 10 का लाया 12 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का। तो ये 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो है, छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी खरीदारी और बिकवाली में, यानी कि हम खरीदते और बेचते हैं, तो कम दाम में अगर कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं और ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो हमें वहाँ पर लाभ होता है। तो लाभ होने की स्थिति क्या है? इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमारे क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी लाभ हमें होगा। इसलिए लाभ के लिए सबसे पहले हमें उसके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को देखना पड़ता है। यानी कि विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य अगर कम है तो हानि हो रही है। मान लीजिए यहीं पर 10 रुपये का लाया हुआ सामान कोई 8 रुपये में बेचता, तब क्या होता भाई? तब 2 रुपये का क्या होता? नुकसान होता ना। इसलिए अगर हमारा ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो फ़ायदा होगा, अगर कम है तो घाटा होगा। ठीक, इतनी बातें समझ गए। अब हम पहले फार्मूले की बात करते हैं। पहला फार्मूला क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इससे संबंधित जितने भी फार्मूले हैं पहले उसे हमें समझना पड़ेगा, और जब फार्मूले हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए सवालों को करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये ना सोचिए कि केवल फार्मूले याद कर लिए तो हमें सब आ जाएगा। फार्मूले याद होने के बाद भी प्रैक्टिस बिना किए हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, अगला हमारे लिए फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला, अगर मान लीजिए हमें इन तीनों में से प्रॉफिट निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें एसपी निकालना है, एसपी का मतलब यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? विक्रय मूल्य बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? यानी विक्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसी में तीसरे फार्मूले की हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए हमें लाभ का पता है और हमें विक्रय मूल्य का पता है, यानी सेलिंग प्राइस का पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी कि हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा?
SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, ये हो गए। अगर हमारे पास तीन चीज़ें दे दी जाएं, क्या आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ दे दिया जाए, तो ये पहले तीन फार्मूले आप याद रखेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमें हानि हो रही, यानी लाभ नहीं लॉस हो रहा है, प्रॉफिट के बजाय अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमारा जब लॉस होगा यानी कि हानि होगी, तो हानि में क्या क्या चीज़ें होंगी? हानि में भी तीन चीज़ें होंगी। पहला होता है लॉस यानी हानि, दूसरा है फिर यहाँ पर वही चीज़ CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको कहते हैं क्रय मूल्य, और तीसरा है SP का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि इन तीनों चीज़ों को हम समझें। सबसे पहले हमें लॉस कब होता है पहले हम जान लें। अगर मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस यानी हम कोई सामान 10 रुपये का ख़रीद के ला रहे हैं और उसे 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। कितने की? 2 रुपये की, क्योंकि हम ज़्यादा में ख़रीद के ला रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। जब ज़्यादा में ख़रीदारी हो और कम में बिकवाली हो, तो ऐसी स्थिति में लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें लॉस का कॉन्सेप्ट समझना है। लॉस कब होता है? सवाल जो भी आपका दिया हो, क्वेश्चन जो भी आपका हो, या व्यवहारिक रूप से जो भी आप देख रहे हों, पहले उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या होगा, देन वी गेट लॉस। तब हमें लॉस होगा या हमें लॉस प्राप्त होगा। अब इसी लॉस के लिए जो है हमारे पास फार्मूले हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं हम उसकी बात करेंगे। पहला फार्मूला हमारा है फर्स्ट फार्मूला है लॉस। लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP। इसका मतलब हो गया हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा है इसी में फार्मूला आपका, अगर मान लीजिए हमें CP निकालना है, CP यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, SP प्लस लॉस। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर SP मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि को इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब तीसरी चीज़ इसी में आती है। तीन फार्मूले इसमें बनेंगे। तो तीसरा फार्मूला क्या बना है, अगर हमें SP निकालना है, सपोज़ करिए हमें SP यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, CP माइनस लॉस करेंगे। यानी कि हम इस क्रय मूल्य में से इसको घटा देंगे। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, छोटी सी बात है। मान लीजिए कि लिखा है कि कोई सामान 10 रुपये का ख़रीद के लेकर आ रहा है और 2 रुपये घाटे में उसको बेच रहा है। कितने घाटे में बेच रहा है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या है, इससे इसको घटाना है। यानी कि 10 से आप 2 घटाएंगे, तो 10 से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने आप आपको CP पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इस तरीके से ये आपका सिंपल फार्मूला है। और सिंपल फार्मूले के बाद अब परसेंटेज फार्मूला भी इसके आगे सीखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे टर्म में बात करेंगे। ओके।